Hello everyone, welcome to our channel. My name is Vishali and I am here not only to teach you but also to make you understand the basic concept of grammar. ठीक है, अगर हमें किसी भी चीज़ को अच्छे से समझना है, ठीक है, किसी भी चीज़ के हमने मास्टर्स करनी है तो हमें क्या है, हमें उस चीज़ की बेसिक नॉलेज ही पहले होनी चाहिए। जब तक हमें किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगी कि वो चीज़ स्टार्ट कैसे हुई है, उसमें क्या क्या चीज़ है, किस किस चीज़ से मिलके वो बनी हुई है, तब तक हमें उसकी अच्छे से समझ नहीं आ सकती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इंग्लिश को इस तरह से, अपनी ग्रामर को इस तरह से तैयार करेंगे कि हमें उसको बार बार ना पढ़ना पड़े। ठीक है, एक ही बार में आपको सारे के सारी ग्रामर जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 4-5 दिन आपकी जो क्लासेस हैं वो मतलब ग्रामर की ओवरव्यू की क्लासेस रखेंगे। हम ग्रामर का एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, हम उसके बारे में बेसिक जो नॉलेज है उसको इकट्ठा करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारा ओवरव्यू हो जाएगा फिर हम उसके बाद अपनी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो स्टार्ट करेंगे। और रेगुलर क्लासेस में हमने जो भी ओवरव्यू उसका लिया होगा उसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगी और आप उसको पढ़ेंगे। अगर फर्स्ट 4-5 डेज़ में आपको कुछ समझ नहीं आता है, जहाँ वैसे तो डाउट रहेगा नहीं, अगर डाउट रह भी जाता है बाय चांस, तो जब आपकी नेक्स्ट क्लासेस होंगी, टॉपिक वाइज जो क्लासेस चलेंगी उसमें आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये नहीं है कि इसमें हमने बेसिक ही पढ़ना है तो हमें नॉर्मली ग्रामर की जो नॉलेज है वो होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आप जैसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश तो किसी भी एग्ज़ाम में आएगी, ग्रामर तो आपसे पूछी ही जाती है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट का हो या फिर सेंटर का कोई एग्ज़ाम आप ले लो। ठीक है, तो आपको इस तरह से प्रिपेयर होना होगा, हम आपको इस तरह से प्रिपेयर कर देंगे कि आपकी जो ग्रामर का लेवल है वो इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको नेक्स्ट टाइम जब कोई भी एग्ज़ाम देना होगा तो आपको उसके लिए ज़्यादा इंग्लिश की टेंशन लेने की नीड नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से हम आपको पहले से ही रेडी कर देंगे। ठीक है, तो अगर कुछ डाउट रहेगा तो आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब 4-5 दिन आपकी क्लासेस लेते हैं, 4-5 दिन आपको पढ़ाती हूँ, आप ध्यान से पढ़ना। और उसके साथ साथ पढ़ने के साथ साथ क्या है, आपको प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। ठीक है, अब ये नहीं है कि मैं पढ़ाऊँगी आपको, मैं सारा आपको एक्सप्लेन करूँगी, आप सुनोगे आपको सारा आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, सुनने से आता है लेकिन सुनने से हमें रिमाइंड नहीं रहता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करने की, जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे या जो भी आपको पीडीएफ्स दिए जाएंगे, आपको क्या करना है, आपको उसको अच्छे से देखना है, उसको सॉल्व करना है, उन क्वेश्चंस को जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनको पढ़ना है, उनको सॉल्व करना है। फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो फिर हमसे पूछेंगे, फिर हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो आज की हमारी क्लास है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेस को पकड़ेंगे, बेस से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम जो हायर टॉपिक्स हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बेस से स्टार्ट करेंगे। तो हम सभी को पता है कि जब भी हम इंग्लिश को पढ़ते हैं तो उसका बेस किससे बना होता है, उससे उसके लेटर से। ठीक है, बेस किससे बना होता है, सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, लेटर्स। ठीक है, लेटर्स हो गए जो भी हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास हो गया, जैसे हमारे पास है A B C सो ऑन अप टू Z। ठीक है, A से लेके Z तक कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स दोनों। ठीक है, A से लेके Z तक जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अपना लेटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो लेटर्स के बाद जब हम लेटर्स को कंबाइन करते हैं, लेटर्स को एक सीक्वेंस में रखते हैं तो उससे हमारे पास क्या बनता है, वर्ड्स बनता है। ठीक है, जैसे मैं अलग अलग लेटर्स लूँ, जी ले लूँ, RAMAR,
ठीक है, ये मैंने अलग अलग लेटर लिया, जी लेटर लिया, आर लिया, ए लिया, एम, फिर से एम लिया, फिर ए लिया, फिर आर लिया। अब जब हम इसको पूरे को बोलेंगे, ठीक है, ये एक सीक्वेंस में लगा दिया। अब जब इनको एक पूरे सीक्वेंस में लगाएंगे, उनको सीक्वेंस में लगाने के बाद उनका कुछ ना कुछ मीनिंग बनेगा, ठीक है, जो हमारे लेटर्स कंबाइन हुए हैं, अगर उनका कुछ ना कुछ मीनिंग बनेगा तो वो क्या बनेगा, हमारा वर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे GRAMMAR क्या बना, ग्रामर बना। ठीक है, तो ग्रामर क्या है, हमारा एक वर्ड बन गया। ठीक है, उसके बाद वर्ड के बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फ्रेज। ठीक है, नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं तो लेटर्स टू वर्ड्स, वर्ड टू सेंटेंस जाते हैं, लेकिन सेंटेंस से पहले भी हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है फ्रेज का, एक होता है क्लॉज का। ठीक है, इनको हम मिस नहीं कर सकते, इनको मिस करेंगे तो आगे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे, वर्ड्स के बाद हमारा क्या है, फ्रेज है। ठीक है, वर्ड्स के बाद क्या है, फ्रेज। ठीक है, तो फ्रेज़ क्या होता है, अब यहाँ तक तो हम सिंगली बात कर रहे थे, अब फ्रेज़ में हम क्या चले जाएंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में चले जाएंगे। यहाँ तक पहले हमने लेटर्स लिए, फिर वर्ड्स लिया, अब इसमें क्या है, इसमें भी हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स आएंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे लेकिन उनका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, 2 वर्ड्स हो सकते हैं, 3 वर्ड्स हो सकते हैं, 4 वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, उनका कुछ ना कुछ अपना मीनिंग होगा, लेकिन वो पूरे के पूरे अपने आप में कंप्लीट नहीं होंगे। कुछ मीनिंग हो सकता है उनका, लेकिन पूरा वो कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा उसका। तो वो क्या होगा हमारा, उसको हम बोलेंगे फ्रेज। ठीक है, फ्रेज क्या होंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जिनका अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ मीनिंग उनका होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे नेक्स्ट आते हैं क्लॉज। ठीक है, क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉज भी हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसमें कि क्या होता है, जो एक सेंटेंस का पार्ट प्ले करते हैं। ठीक है, जिसमें जो एक सेंटेंस का पार्ट होता है, सेंटेंस का पार्ट बनाते हैं। ठीक है, और इसमें हर एक पार्ट का अपना खुद का मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे हमने 2 या 3 पार्ट्स जोड़ के एक पूरा का पूरा हमने सेंटेंस बना लिया। ठीक है, तो वो क्या बनेगा, हमारा क्लॉज बनेगा। ठीक है, उसमें हर एक पार्ट्स का क्या होगा, अपना एक खुद का मीनिंग होगा, और जो 2 या 3 पार्ट्स उसमें जुड़े हुए होंगे उनके अपने मतलब अपना सब्जेक्ट भी होगा और अपना उनका वर्ब भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेज और क्लॉज का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस। अभी मैं बस इनके बारे में आपको मेन बता रही हूँ कि इनको क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या मेन चीज़ होती है इसमें। उसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लासेस पढ़ेंगे तो हम फ्रेज क्लॉज को, इनको हम डीपली भी देखेंगे कि फ्रेज क्लॉज को पहचानते कैसे हैं। ठीक है, देखते कैसे हैं, किस कौन कौन से टाइप्स के फ्रेज होते हैं, क्लॉज कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट है हमारा फ्रेज हो गया, क्लॉज हो गया, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस भी हमारा क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसके बारे में तो हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि सेंटेंस क्या होता है, हमारा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग होता है। ठीक है, जब हम फ्रेज के पास थे, फ्रेज का अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं था। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे लेकिन अपना कंप्लीट मीनिंग इनका नहीं था। ठीक है, फिर क्लॉज पे गए। क्लॉज क्या थे, ये एक सेंटेंस का पार्ट होते हैं। ठीक है, सेंटेंस की तरह ही होते हैं, इसमें अलग अलग पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं और हर एक पार्ट का अपना खुद का मीनिंग भी होता है, खुद का सब्जेक्ट भी होता है और खुद का वर्ब भी होता है। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस है। सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन, एडजेक्टिव, ठीक है, ये सारे हमें मिलते हैं। ठीक है, और सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का अपना एक कंप्लीट मीनिंग होता है। ठीक है, अब देखो जब हमने सेंटेंस पढ़ना है, ठीक है, जब हमने अब सेंटेंस क्यों ज़रूरी होता है हमें, सेंटेंस जब भी हमने किसी से बात करनी होती है, किसी के साथ इंट्रैक्शन करनी होती है, कम्युनिकेशन करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक लाइन बोलनी पड़ती है। ठीक है, वर्ड्स की एक लाइन बोलनी पड़ती है, वो वर्ड्स की लाइन क्या होगी, हमारी सेंटेंस होगी। ठीक है, तो इसकी नीड क्यों है, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन के लिए हमने कुछ भी राइट करना होता है, उसके लिए हमें सेंटेंस की नीड होती है। तो सेंटेंस हमारा तभी बनेगा जब हमारे पास क्या होंगे, स्टार्टिंग वर्ड्स होंगे। ठीक है, लेटर्स तो आसान है, ABCD अप टू Z जो है वो हमारे लेटर्स हैं। ठीक है, तो अब सेंटेंस में क्या है, अलग अलग वर्ड से मिलके हमारा एक सेंटेंस बना होता है। ठीक है, तो जो सेंटेंस अलग अलग वर्ड से मिलके बना होता है, हम पहले उन्हीं वर्ड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, बात पहले हम किनकी करेंगे, बात पहले हम करेंगे वर्ड्स की, कि जो भी हमारा सेंटेंस बन रहा है, उस सेंटेंस में वर्ड्स हमारे कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, पहले उन वर्ड्स की बात करेंगे। तो जब भी हम सेंटेंस में मिलने वाले वर्ड्स की बात करते हैं तो हम आ जाते हैं अपने पार्ट्स ऑफ
स्पीच के ऊपर, ठीक है। जो हमारे वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में अलग अलग टाइप के यूज़ होते हैं, वो किस में आते हैं, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर आते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कितने होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे होते हैं 8, ठीक है। टोटल इनकी काउंटिंग कितनी होती है, 8 होती है। फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है नाउन, ठीक है, देन प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। तो जो मेन है हमारे वो हैं हमारे नाउन से लेके कंजंक्शन तक, ठीक है, जो हमें ज़्यादा डीपली पढ़ने होते हैं, ठीक है। इंटरजेक्शन जो है इसको इतना डीपली पढ़ने की नीड नहीं होती है, ठीक है। तो हमें पढ़ने कहाँ तक होते हैं, नाउन से लेके कंजंक्शन तक जितने भी हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनको हमें डीपली पढ़ने की नीड होती है, ठीक है। आज मैं आपको नाउन मतलब जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनके बारे में एक ओवरव्यू दे दूँगी। उसके बाद हम नेक्स्ट जब क्लास स्टार्ट करेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊँगी, पूरा हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बताऊंगी, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको क्या दे रही हूँ, ओवरव्यू दे रही हूँ उनका, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या आता है, नाउन, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, नाउन आता है। तो सबसे पहले हम नाउन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नाउन क्या है, नेम ऑफ एनीथिंग, ठीक है। जब भी हम किसी भी चीज़ को कोई नाम दे देते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ होगी, ठीक है, कोई लिविंग थिंग होगी, नॉन लिविंग थिंग होगी, जहाँ हमारी कोई भी हमारी फीलिंग होगी, ठीक है, हमारे अंदर जो भी फीलिंग होगी, जब हम उसको कोई ना कोई नाम दे देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा नाउन, ठीक है। तो नाउन क्या हो गया, नेम ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो अब हमें डेफिनेशन तो रटने की नीड नहीं है, डेफिनेशन हमें रटने की नीड तब होती है जब हम छोटे होते हैं, जब हमें डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। तो अभी हमें डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाएगी, हमें क्या करना है, इस नाउन को डीपली पढ़ना है, किसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स नाउन हो सकते हैं, किसके पीछे यूज़ होगा, किसके आगे यूज़ होगा, किस रूप में यूज़ होगा, ठीक है। इन चीज़ों को हमने यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले नाउन का हम फंक्शन देखते हैं कि नाउन का फंक्शन क्या होता है, किस रूप में काम करता है ये, ठीक है। तो नाउन का फंक्शन क्या है, सबसे पहले नाउन किस रूप में काम करता है, नाउन किसका काम करता है, सब्जेक्ट का, ठीक है। नाउन किसका काम करता है, सब्जेक्ट का। अब आप ये बोलोगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है हमारा जो भी सेंटेंस होता है उसमें जो भी हमारा डूअर होता है, डूअर मतलब किसी भी काम को करने वाला, ठीक है, हमारा जो भी क्या होगा, डूअर होगा, ठीक है। जो भी हमारा डूअर होगा वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अगर हमारे पास सेंटेंस में डूअर नहीं होगा, ठीक है, सिंपल सेंटेंस बोला होगा, ठीक है, डूअर नहीं होगा, डूअर होगा जैसे जैसे मैंने बोल दिया, सीमा इज़ बेकिंग ए केक, ठीक है, सीमा इज़ बेकिंग अ केक, ठीक है। तो उस सेंटेंस में जो मैंने बोला सीमा इज़ बेकिंग ए केक, उसमें क्या है, सीमा क्या कर रही है, एक काम कर रही है, ठीक है। डूअर क्या हो गया, हमारा सीमा हो गया। तो उस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सीमा हो जाएगा, ठीक है। और हमारा ऑब्जेक्ट नेक्स्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा केक हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट क्या होगा, डूअर। तो सेंटेंस मैंने बोल के आपको बताया पहले भी, सीमा इज़ बेकिंग ए केक, डूअर क्या है, सीमा है, तो सीमा हमारा हो गया सब्जेक्ट। लेकिन अगर हमारे पास सिंपल सेंटेंस होगा, जैसे पहले तो मैंने बोला सीमा इज़ बेकिंग ए केक, अब मैं बोलूँ सीमा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। तो अब यहाँ पे काम तो कोई नहीं हो रहा है, ठीक है, सिर्फ सीमा के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दी है किसी के बारे में हमें कि वो क्या है, इंटेलिजेंट गर्ल है। तो अब क्या हो गया, इस सेंटेंस में हमारा क्या हो गया, इस सेंटेंस में भी हमारा सीमा ही सब्जेक्ट होगा, ठीक है। उस सेंटेंस में हमारा क्या होगा, सीमा ही सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास वर्ब की एक और डेफिनेशन सॉरी सब्जेक्ट की एक और डेफिनेशन आती है। सब्जेक्ट के एक तो हमने पढ़ लिया कि जो डूअर होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा, कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, जिसके बारे में हमें सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है। एक हमारा क्या हो गया, हमने बता दिया कि हमारा क्या होगा, ये डूअर होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, ये मैं यहाँ से मिटा देती हूँ, ठीक है। और क्या होगा कि जिसके बारे में सेंटेंस में बात की होगी, ठीक है, जिसके बारे में सेंटेंस में बात की होगी, सेंटेंस में जिसकी बात की
होगी, ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि सेंटेंस में जिस चीज़ की हमें इन्फॉर्मेशन दी होगी उसको हम क्या बोल सकते हैं, अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो नाउन हमेशा एज ए सब्जेक्ट यूज़ होगा। अभी पहले आपको जो मैंने सेंटेंस बोल के बताया उसमें भी आप देख सकते हो कि नाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया होगा। कैसे, फर्स्ट में जो मैंने सेंटेंस बोले थे दोनों में, एक में हमारा हमने डूअर लिया था और दूसरे में हमने इन्फॉर्मेशन देखी थी, ठीक है। तो उसमें भी हमारा सीमा सब्जेक्ट था। सीमा क्या था, किसी का नाम था, ठीक है। जो हमने सीमा बोला वो क्या था, किसी का नाम था, तो वो क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो नाम को क्या बोलते हैं, नाउन, तो नाउन सब्जेक्ट हो गया। सेकंड में भी हमारा क्या था, सीमा ही हमारा निकल रहा था, ठीक है, सीमा ही सब्जेक्ट निकल रहा था। तो सीमा क्या है, किसी का नाम है, तो नाम को क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि नाउन को हम एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा आ गया ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है। दूसरा हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट वाला। अब हम लिखा हुआ है कि हम नाउन को एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउन को एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट होता है जो भी रिसीवर होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो भी हमारा रिसीवर होता है, ठीक है। जो भी हम सेंटेंस बोलेंगे उसमें जो भी रिसीवर होगा वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ भाई, पहले वाले सेंटेंस ले लेते हैं। सीमा इज बेकिंग ए केक, ठीक है। तो सीमा क्या थी, सीमा तो हमारा सब्जेक्ट था। अब देखो सेंटेंस के एंडिंग में क्या यूज़ हुआ है, हमारा केक यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिसीवर क्या है, केक, ठीक है। सीमा कर क्या रही है, केक बना रही है ना, ठीक है। तो केक क्या हो गया, उसके ऊपर वो काम कर रही है, ठीक है। केक को बनाने का काम कर रही है, तो रिसीवर क्या हो गया इस केस में, केक हो गया, ठीक है। तो केक क्या है, नाम है किसी का, ठीक है, किसी चीज़ का नाम है। तो नाम क्या होता है, हमारा नाउन होता है, ठीक है। तो नाउन क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में हम नाउन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको एग्जाम्पल तो पता ही है, नाउन स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो आप। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर पे आता है प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो नाउन की जगह पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब देखो प्रोनाउन, नाउन है, नाउन के पीछे लगा हुआ है प्रो, ठीक है। नाउन के पीछे क्या लगा हुआ है, प्रो लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी नाउन होगा, नाउन की जगह पे ये आके उसके मीनिंग को और अच्छा बनाएगा, ठीक है। नाउन, प्रो नाउन मतलब नाउन के जगह पे लगेगा, नाउन की जगह पे लग के उसके मीनिंग को क्या करेगा, ये और अच्छा बनाएगा, ठीक है। तो जो भी नाउन की जगह पे यूज़ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। अब देखो नाउन के हमने देखे थे कि नाउन के क्या क्या फंक्शन है। नाउन को हम एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा प्रोनाउन है उसको हमने नाउन की जगह पे ही लगाना है, ठीक है। नाउन में जो हम नाउन की बार बार रेपिटेशन करेंगे उसको रोकने के लिए हमने प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो जब हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो प्रोनाउन के फंक्शन जो होंगे वो भी नाउन जैसे हो जाएंगे, क्योंकि हमने प्रोनाउन को नाउन की जगह पे यूज़ करना है। तो नाउन के फंक्शन थे कि ये सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ हो सकता है और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। तो प्रोनाउन के फंक्शन सेम हो गए, प्रोनाउन को भी हम एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और एज एन ऑब्जेक्ट भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखती हूँ सेंटेंस, he is talking to me, he is talking to me, ठीक है, ठीक है। तो ही क्या है, ही हमारा क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। कोई भी हमें किसी मेल का नाम दिया होगा उसकी जगह पे हमने ही यूज़ किया होगा, ठीक है। तो ही क्या हमारा प्रोनाउन है। तो ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ही क्या हमारा सब्जेक्ट है, और लेकिन ही को हम बोल क्या रहे हैं, ही हमारा प्रोनाउन भी है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी है, ठीक है। सब्जेक्ट ही था, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। रिसीवर कौन है, मी। वो किससे बात कर रहा है, मेरे से कर रहा है, तो मैं कौन हूँ, रिसीवर हूँ। तो
मैं क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी, लेकिन लगा क्या है यहाँ पे, मी लगा हुआ है, और मी क्या है हमारा, प्रोनाउन है, तो ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नाउन प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसके फंक्शन। अभी नेक्स्ट इनके बाद आता है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ के मीनिंग में ऐड अप करना। ठीक है, ऐड अप करना, उसको मॉडिफाई करना। ठीक है, तो एडजेक्टिव वो वर्ड होगा जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग को मॉडिफाई करेगा। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट हमने एग्जाम्पल यहाँ पे ली हुई है, शी इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, तो शी क्या है यहाँ पे, शी हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, शी क्या प्रोनाउन है, लेकिन शी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे प्रोनाउन किस रूप में यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है। अब आगे क्या है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मीनिंग क्या होता है, सुंदर। ठीक है, वो सुंदर है, तो ब्यूटीफुल क्या कर रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव सिर्फ हमारे नाउन और प्रोनाउन को ही मॉडिफाई नहीं करता है, ये क्या करता है, हमें किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन भी देता है। ठीक है, वही यहाँ पे हुआ है, शी इज़ ब्यूटीफुल, मतलब किसी लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि वो कैसी है, ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्यूटीफुल क्या कर रहा है, इस प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, ब्यूटीफुल क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, फिर है शी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब क्या लगा दिया मैंने आगे, गर्ल लगा दिया, तो शी क्या था हमारा, सब्जेक्ट था, इसको हमने प्रोनाउन बना दिया, है प्रोनाउन है। ठीक है, तो प्रोनाउन यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। उसके बाद एंडिंग किस पे हो रही है, गर्ल पे, वो एक लड़की है। ठीक है, गर्ल पे हो रही है, तो गर्ल क्या होता है हमारा, गर्ल नाम है, तो ये क्या हो गया, नाउन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में कौन यूज़ हो रहा है, नाउन हो रहा है, सब्जेक्ट में प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट में नाउन यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अब ये जो वर्ड है ब्यूटीफुल, ये क्या कर रहा है, इस गर्ल के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है कि गर्ल कैसी है हमारी, ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है, जो एडजेक्टिव होता है हमारा, इसके बीच में भी हमारे दो टाइप्स के हमें सेंटेंस देखने को मिलते हैं एडजेक्टिव में। ठीक है, एक होता है हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हुआ जैसे हमें ये ऊपर वाला सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये जो हमें ऊपर वाला सेंटेंस दिया हुआ है, ये क्या है हमारा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, जो ऊपर वाला सेंटेंस हमें दिया हुआ है, ये क्या हमारा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के बारे में हम कैसे बता सकते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव तब होता है हमारा, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव तब होता है जब हमारा जो सेंटेंस है उसका एंड हम किसी एडजेक्टिव से करते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि हम प्रोनाउन को या नाउन को एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम किसी भी सेंटेंस की एंडिंग किसी एडजेक्टिव से करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे वो कौन सा होता है हमारा, वो होता है, वो एडजेक्टिव हमारा क्या बन जाता है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, ये हमने जो सेकंड वाला अपनी लाइन लिखी हुई है। ठीक है, ये क्या है हमारी, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या है हमारा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जब एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले लगता है। ठीक है, जब भी हमारा एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव क्लियर हो गया। प्रेडिकेटिव होता है जब हमारा सेंटेंस किसी एडजेक्टिव से एंड होता है, ठीक है, तो वो एडजेक्टिव हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, तो जब हमारा जो एडजेक्टिव है वो किसी नाउन के पीछे लगता है उसको मॉडिफाई करने के लिए, उस टाइम पे वो हमारा कौन सा एडजेक्टिव बन जाता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या होता है, वर्ब को हम सभी को पता है कि वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड्स। ठीक है, वर्ब क्या होते हैं हमारे, एक्शन या फिर डूइंग वर्ड, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें कोई भी किसी चीज़ के एक्शन का पता चले कि कौन सा काम हो रहा है। ठीक है, उनको हम बोलते हैं वर्ब। ठीक है, उसके बाद वर्ब का एक और डेफिनेशन होती है, वर्ब एक और टाइप से यूज़ होते हैं, ये हमें क्या बताते हैं, किसी भी चीज़ की स्टेट बताते हैं। ठीक है, स्टेट बताते हैं किसी भी
बीइंग की, मतलब जो भी हमारे पास है जिसके बारे में हमें सेंटेंस में बोला गया हुआ है उसकी क्या स्टेट बताई हुई है। ठीक है, तो जैसे कि हमें फर्स्ट एग्जांपल आपको दी हुई है, मोना इज़ सिंगिंग। तो यहाँ पे ये देखो, सिंगिंग क्या है, हमारा वर्ब है। सिंगिंग मतलब गाना, गाना मतलब गाना क्या हुआ, कोई काम करना। ठीक है, तो सिंगिंग क्या है, हमारा वर्ब है। ठीक है, अब देखो वर्ब में भी हमारे जो होते हैं, वर्ब भी हमारे टाइप्स के होते हैं। वर्ब में एक होता है हमारा मेन वर्ब, एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है हमारा स्टैटिक वर्ब। ठीक है, एक होता है हमारा मेन वर्ब, एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, एक होता है हमारा स्टैटिक वर्ब। ठीक है, अब मेन वर्ब क्या हो गया, मेन वर्ब होता है वो वर्ड जिससे हमें किसी भी एक्शन का पता चले। ठीक है, वो वर्ड जिससे हमें किसी भी एक्शन का पता चले उसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें क्या है, मोना इज सिंगिंग, तो एक्शन कहाँ से पता चल रहा है हमें, सिंगिंग से। ठीक है, तो सिंगिंग यहाँ पे क्या है, हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, तो जो हमारा एक्शन शो करेगा वो हमारा मेन वर्ब होगा। अगर हमारे मेन वर्ब से पीछे, ठीक है, जब भी हम मेन वर्ब लगाते हैं तो उसके पीछे हम कोई ना कोई दूसरा वर्ब ज़रूर लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा इज़ है, ठीक है, इज़ हो गया, इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी हम मेन वर्ब लगाते हैं उनके पीछे, उसके पीछे उसकी हेल्प के लिए या उसकी सपोर्ट के लिए हम एक और वर्ब लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो हम वर्ब, अगर इनमें से कोई भी वर्ब लगाएंगे, इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, अगर मेन वर्ब के पीछे इनमें से कोई भी वर्ब हमने लगाई होगी तो वो हमारी क्या होगी, वो हमारी होगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये वर्ब क्या करेगी, हेल्प करेगी। अब हेल्प किस में करेगी, हेल्प करेगी ये बताने में कि जो हमारा एक्शन हुआ है वो कौन से टाइम में हुआ है। ठीक है, एक्शन पहले का पास्ट में हो चुका है कि अभी प्रेजेंट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, तो जो भी हमारी वर्ब, मेन वर्ब के पीछे वर्ब लग के उसके टाइमिंग के बारे में बताएगी। ठीक है, उसकी टाइम ऑफ एक्शन के बारे में बताएगी कि एक्शन कब हो रहा था या कब होगा या कब हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब हो गया एक्शन वाला और हेल्पिंग वर्ब हो गया जो मेन वर्ब के पीछे लग के उसकी हेल्प करेगा बताने में, कि टाइमिंग बताने में हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया हुआ है, मनीषा इज़ इंटेलिजेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारी एक्शन तो शो नहीं हो रही है। ठीक है, एक्शन शो नहीं हो रही है, यहाँ पे हमें सिंपल एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है, हमें एक सब्जेक्ट दिया है। सब्जेक्ट क्या है, हमें हमारे पास मनीषा, तो हमें एक नाउन दिया हुआ है मनीषा नाम का। उसके बाद हमें दिया हुआ है इंटेलिजेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव है, ये हमने पहले पढ़ा कि जब भी हमारा एडजेक्टिव से सेंटेंस एंड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपना प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये कौन से टाइप का एडजेक्टिव होगा, हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा। उसके बाद इसके एडजेक्टिव से पहले हमने क्या लगाया हुआ है, इज़ लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये इज़ क्या बता रहा है, ये इज़ हमें इसकी स्टेट बता रहा है। ठीक है, नाउन की, ठीक है, हमें क्या बता रहा है, ये स्टेट बता रहा है कि वो कैसा है। ठीक है, तो जब भी हमारा जो हम हेल्पिंग एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, इज़, आर, एम, वाज, वर। ठीक है, याद रखना, इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड नहीं। ठीक है, इज़, आर, एम, वाज, वर, अगर ये वर्ड्स कहीं भी हमें अकेले लगे हुए मिलेंगे और उनके आगे कोई भी मेन वर्ब नहीं होगा, ठीक है, एक्शन नहीं पता चलेगी, लेकिन ये वर्ड बीच में सेंटेंस के होंगे, तो उस टाइम पे हम इनको क्या बोलेंगे, उस टाइम पे हम इनको हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे, तब हम इनको बोलेंगे स्टेटिव वर्ब बोलेंगे। ठीक है, उस टाइम पे हम इनको क्या बोलेंगे, स्टेटिव वर्ब बोलेंगे, क्योंकि ये क्या बताएंगे, हमें उस बीइंग की एक स्टेट बताएंगे। ठीक है, बीइंग क्या है, मनीषा, उसकी एक स्टेट बता रहे हैं। ठीक है, तो जब भी ये इज़, आर, एम, वाज, वर अकेले यूज़ होंगे, इनके आगे कोई भी एक्शन वर्ड नहीं होगा, तो उस टाइम पे ये हमारे बन जाएंगे स्टेटिव वर्ब। ठीक है, इसके अलावा एक और बात याद रखना, अब देखो आप सोच रहे हो इज़, आर, एम, वाज, वर तो हमने बोल दिया कि स्टेटिव वर्ब होंगे। अब हैज़, हैव, हैड का क्या हुआ, ठीक है,
तो जब भी हमारे पास कोई भी सेंटेंस होता है जिसमें हमारा हैज़, हैव या हैड इन तीनों में से कोई एक अकेला लगा हुआ होगा, मेन वर्ब नहीं होगा, तो उस टाइम पे हमारा हैज़, हैव, हैड ये खुद ही मेन वर्ब बन जाएंगे। ठीक है, इनको किसी और मेन वर्ब की नीड नहीं होती है, ये स्टेटिव वर्ब भी नहीं बनते हैं, ये क्या करते हैं, खुद ही मेन वर्ब का काम कर लेते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब हो गया एक्शन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब हो गया जो हमारे एक्शन वर्ड की हेल्प करेगा टाइम बताने में कि कौन से टाइम पे हो रहा है एक्शन, और स्टेटिव वर्ब हो गया जब हमारा वर्ब किसी की स्टेट को बताएगा। ठीक है, उस टाइम पे क्या बन जाएगा, हमारा स्टेटिव वर्ब बन जाएगा। और अगर हैज़, हैव, हैड कहीं पे हमारे अकेले यूज़ होंगे, मेन वर्ब नहीं होगा, तो हमारे ये स्टेटिव वर्ब नहीं बनेंगे, ये हमारे क्या बन जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ब के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एडवर्ब। ठीक है, अब देखो एडवर्ब क्या है, एडवर्ब है कि जब कि ऐसे वर्ड जो क्या करेंगे, हमारे वर्ब को भी मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करेंगे और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, ऐसा वर्ड एडवर्ब क्या होगा, ऐसा वर्ड जो हमारे वर्ब को तो मॉडिफाई करेगा ही करेगा। ठीक है, ऐड वर्ब मतलब वर्ब के बीच में ऐड करना, ऐड वर्ब के बीच में ऐड करना मतलब वर्ब को मॉडिफाई करना। ठीक है, तो ये वर्ब को तो मॉडिफाई करेगा ही करेगा, ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करेगा और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करेगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने फर्स्ट सेंटेंस अपना लिया हुआ है, फर्स्ट सेंटेंस हमें क्या बोल रहा है, ही प्लेड ब्रिलियंटली। ठीक है, ही प्लेड ब्रिलियंटली, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ही क्या है, हमारा प्रोनाउन है। ही क्या हमारा प्रोनाउन है जिसको हमने एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया हुआ है। ठीक है, प्लेड क्या है, हमारा एक्शन वर्ड, ये हमें एक्शन का बता रहा है। ठीक है, कि एक्शन क्या हो रहा है, तो प्लेड क्या हो गया, एक्शन वर्ड को हम बोलेंगे वर्ब, प्लेड क्या बन गया, हमारा वर्ब बन गया। उसके बाद आगे क्या लगा हुआ है, ब्रिलियंटली। ठीक है, अब ये क्या ब्रिलियंटली क्या कर रहा है, इस प्लेड को, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि उसने प्ले किया, उसने खेला, उसने काम किया खेलने का, लेकिन कैसे किया, ब्रिलियंटली किया, बहुत अच्छे से किया। ठीक है, तो अब ये ब्रिलियंटली क्या कर रहा है, इस प्लेड के मीनिंग में ऐड कर रहा है। तो जब भी कोई वर्ड हमने बोला कि वर्ब को मॉडिफाई करेगा, वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करेगा, तो वो वर्ड हमारा क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। तो ब्रिलियंटली यहाँ पे क्या बन गया, हमारा एडवर्ब बन गया। ठीक है, ब्रिलियंटली क्या बन गया, हमारा एडवर्ब बन गया। उसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इसमें भी क्या है, सेम ही सेंटेंस को मैंने बार बार यूज़ किया ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। ही अगेन प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, प्लेड हमारा क्या है, वर्ब है। ठीक है, प्लेड क्या है, हमारा वर्ब है। और ब्रिलियंटली अगेन हमारा क्या है, हमने ऊपर ही पढ़ा कि ब्रिलियंटली क्या बन गया, हमारा एडवर्ब बन गया। ठीक है, अब बच कौन गया, हमारा ये बीच में बैरी बच गया। अब इसको भी पहचानना है हमने कि ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्लेड को तो मॉडिफाई करा था ब्रिलियंटली, तो ब्रिलियंटली बन गया हमारा एडवर्ब। अब ब्रिलियंटली मतलब उसने अच्छे से खेला, पहले क्या था, उसने अच्छा खेला। ही प्लेड ब्रिलियंटली मतलब उसने अच्छा खेला, अब क्या है, उसने बहुत अच्छा खेला। ठीक है, अब जो अच्छा है उसको कौन और मॉडिफाई कर रहा है, बहुत। ठीक है, बहुत अच्छा बन गया ना, तो अच्छा जो वर्ड है उसको कौन मॉडिफाई कर रहा है, बहुत कर रहा है। तो बहुत कौन है, हमारा वेरी है। ठीक है, तो ब्रिलियंटली को कौन मॉडिफाई कर रहा है, वेरी कर रहा है। बट ब्रिलियंटली था क्या, हमारा एडवर्ब था, तो एडवर्ब को जो मॉडिफाई करेगा उसको क्या बोलते हैं, उसको अगेन एडवर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, ये एडवर्ब की अलग अलग टाइप्स होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि एडवर्ब की टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। ठीक है, तो बाद में देखेंगे कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। जब हम एडवर्ब पे जाएंगे फिर आपको पता चल जाएगा कि ये एडवर्ब पहला वाला कौन सा था और दूसरा वाला कौन सा है। ठीक है, तो अब क्या है, अब जैसे ये फर्स्ट वाला था ना, ये था हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट वाला हमने किया है वेरी, ये है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, तो ब्रिलियंटली के मीनिंग को ऐड कौन कर रहा है, वेरी, तो वेरी क्या हो गया, हमारा अगेन एडवर्ब हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैंने सेंटेंस लिया, ही इज़ ए गुड प्लेयर। ठीक है, तो ही अगेन क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है, लेकिन है क्या, ये प्रोनाउन है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, गुड, ही इज़ ए गुड, सॉरी, ही इज़ ए के आगे हमारा आना था वेरी, क्योंकि एडवर्ब भी शो करना ना हमने, ही इज़ अ
वेरी गुड प्लेयर, ठीक है, ही इज़ ए वेरी गुड प्लेयर, ए के आगे वेरी आएगा, ठीक है। तो गुड क्या है, ही तो हमारा हो गया प्रोनाउन जिसको हमने एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया है। प्लेयर क्या है, किसी का नाम है, किसी टीम का मेंबर है वो, ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा नाउन हो गया, नाउन एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हो गया। अब प्लेयर के मीनिंग को कौन इंक्रीज कर रहा है, कौन उसको मॉडिफाई कर रहा है, गुड कर रहा है, कि वो प्लेयर है लेकिन कैसा प्लेयर है, गुड, अच्छा प्लेयर है, ठीक है। तो प्लेयर को कौन मॉडिफाई कर रहा है, गुड। तो जब हमारे नाउन को कोई मॉडिफाई करेगा वो क्या बन जाएगा, हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। और इस गुड के पीछे क्या लगा हुआ, वेरी। अब गुड तो है, अच्छा तो है, प्लेयर अच्छा तो है, लेकिन अच्छा जो वर्ड है उसको और कौन मॉडिफाई कर रहा है, वेरी कर रहा है, कि वो बहुत अच्छा, जैसे ऊपर किया था वेरी लगाया था, वेरी क्या का था, वेरी का मीनिंग था बहुत, तो ब्रिलियंटली को इंक्रीज कौन कर रहा था, उसके मीनिंग को मॉडिफाई कौन कर रहा था, वेरी। तो यहाँ पे गुड है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसके मीनिंग को मॉडिफाई कौन कर रहा है, वर्ब कर रहा है। तो हमारे एडजेक्टिव के मीनिंग को जो मॉडिफाई करेगा वो क्या होगा, हमारा एडवर्ब होगा। तो वेरी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे एडवर्ब का, ठीक है। एडवर्ब क्या करेगा, वर्ब को भी मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करेगा, और हमारा जो एडवर्ब होगा उसको भी ये मॉडिफाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन क्या होते हैं, प्रेपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पीछे यूज़ होते हैं, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन के पीछे यूज़ होके उसका रिलेशनशिप बताते हैं, किसी भी सेंटेंस में यूज़ होके एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशनशिप बताते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि हमारे प्रेपोजिशन जो हैं उनके बाद में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रेपोजिशन के बाद में क्या यूज़ कर सकते हैं, हम नाउन या फिर प्रोनाउन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो सेम ही होगा, ठीक है। प्रेपोजिशन कौन से वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के पीछे लगते हैं, और प्रेपोजिशन लगते हैं किसके पीछे हैं, नाउन या प्रोनाउन के, ठीक है। अब देखो जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, शी इज़ सिंगिंग इन अ हॉल, ठीक है। शी इज़ सिंगिंग, शी क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन। सिंगिंग क्या है यहाँ पे, पहले पढ़ा हमने, सिंगिंग मतलब एक्शन, एक्शन क्या है हमारा, वर्ब है। इस क्या है हमारा, इस वर्ब की हेल्प कर रहा है, तो इस क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब। तो ये वाला जो वर्ब था ये कौन सा हमारा होगा, मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। अब हॉल क्या है, हॉल किसी जगह का नाम है, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ठीक है, तो नेम क्या होगा, नाउन। ए क्या है यहाँ पे, ए को हमने एज ए आर्टिकल यूज़ किया हुआ है, ये हम जब आर्टिकल पढ़ेंगे तब आपको क्लियर करेंगे। उसके बाद ये क्या लगा हुआ है, इन, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि प्रेपोजिशन कहाँ होंगे, नाउन या प्रोनाउन के पीछे यूज़ होंगे। तो नाउन यहाँ पे क्या है, हॉल, ये क्या कर रहा है, शी एक प्रोनाउन का दूसरे नाउन से रिलेशनशिप बता रहा है कि शी इज़ सिंगिंग, गा रही है वो, लेकिन गा कहाँ पे रही है, हॉल के अंदर गा रही है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इस प्रोनाउन का इस नाउन के साथ रिलेशनशिप बता रहा है। तो ये इन क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारा प्रेपोजिशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ही फेल इनटू वेल, ठीक है। ही क्या है, प्रोनाउन, फेल गिरना, एक्शन, मेन वर्ब। इस मेन वर्ब के पीछे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ है, ठीक है। वेल क्या हो गया, नाउन, वेल मतलब कौन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नाउन। अब नाउन के पीछे क्या यूज़ हुआ है, इनटू यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, इस वेल का इस प्रोनाउन से, मतलब इस नाउन का इस प्रोनाउन से रिलेशनशिप बता रहा है कि वो कहाँ पे गिरा, वो गिरा कुएं के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनटू है ये क्या हो गया हमारा, प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या आता है, कंजंक्शन आता है, ठीक है। तो कंजंक्शन क्या होते हैं, कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं किन्हीं वर्ड्स को या फिर वर्ड ग्रुप्स को, ठीक है। ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को, वर्ड ग्रुप्स को और सेंटेंसेस को। अब वर्ड ग्रुप क्या हो गए, वर्ड ग्रुप हमने दो टाइप के पढ़े थे, एक हमारा था फ्रेज, एक था हमारा क्लॉज, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, फ्रेज को भी ज्वाइन करेगा, क्लॉज को भी ज्वाइन करेगा और सेंटेंस को भी ज्वाइन करेगा, ठीक है। फ्रेज और क्लॉज हमारे किस में आ गए, हमारे वर्ड ग्रुप में आ गए, ठीक है। फ्रेज और क्लॉज किस में आ गए, वर्ड ग्रुप में। तो ये क्या करेगा, सिंपल वर्ड्स को ज्वाइन करेगा, वर्ड ग्रुप्स को ज्वाइन करेगा और क्या करेगा, हमारे सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करने का काम करेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी हुई है, मोहित इज़ वेरी इंटेलिजेंट,
मोहित क्या है, बहुत इंटेलिजेंट है। फिर उसके आगे नेक्स्ट स्टेप लिखा हुआ है मोहित इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, यहाँ पे हम ही भी लगा सकते थे रेपिटेशन को रोकने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मोहित के बारे में फिर से बताया कि मोहित इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। अब ये क्या है, दोनों उसके बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बताए हुए हैं कि वो इंटेलिजेंट भी है, वो हार्ड वर्किंग भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे इस फुल स्टॉप को हटाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो जब सेंटेंस को कंबाइन करेंगे हम क्या करेंगे, लिखेंगे मोहित इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस थे, इन सेंटेंसेस को क्या कर लिया हमने, कंबाइन कर लिया एक वर्ड लगा के एंड को। ठीक है, तो एंड क्या हो गया, यहाँ पे कंजंक्शन हो गया। ठीक है, जो जंक्शन बना रहा है दोनों के बीच में। ठीक है, कंजंक्शन को ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो जंक्शन बनाएगा किन्हीं चीज़ों के बीच में। ठीक है, सेंटेंस भी हो सकते हैं, वो वर्ड्स भी हो सकते हैं, और हमारे वर्ड्स ग्रुप्स भी हो सकते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं वो वर्ड्स, ठीक है, इंटरजेक्शन होते हैं वो वर्ड्स जो हमें, जिनको हम यूज़ करते हैं अपने एक्सप्रेशन को, अपने इमोशंस को दूसरों को बताने के लिए। ठीक है, जब हम अपने इमोशंस दूसरों को बताने के लिए किन्हीं एक्सप्रेशन का या किन्हीं वर्ड्स का यूज़ करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो इंटरजेक्शन हो गया, जैसे हमारे पास वर्ड हो गया अलास, ही फेल्ड। अब अलास यहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है, अलास यहाँ पे यूज़ हुआ है कि बहुत ही दुख के लिए, बहुत ही दुख की बात थी। ठीक है, जिसके लिए क्या यूज़ हुआ, अलास का यूज़ हुआ। ठीक है, तो अलास ही फेल्ड मतलब बहुत ही दुख की बात है कि वो क्या हो गया है, फेल हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इंटरजेक्शंस जो होते हैं वो हमेशा हमारे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से एंडिंग होते हैं। ठीक है, इंटरजेक्शन वर्ड भी हो सकता है और इंटरजेक्शन का पूरा सेंटेंस भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने किसी की भी बाइक देखी, ठीक है, तो हम बोलते हैं वाओ कितनी अच्छी बाइक है। ठीक है, तो वो जो वाओ वर्ड है, ठीक है, हमने यूँ बोला वाओ व्हाट ए बाइक। ठीक है, कि वाओ कितनी सुंदर बाइक है। ठीक है, तो वाओ क्या है, वाओ को हमने यूज़ किया कुछ एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, अपने अंदर की कोई इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमने यूज़ किया। ठीक है, तो वाओ क्या हो गया, यहाँ पे हमारा इंटरजेक्शन हो गया। ठीक है, तो जो हमारे इंटरजेक्शंस हैं, मैंने आपको पहले ही बोला कि इंटरजेक्शन को हमें ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, हमें सिर्फ मेन फोकस किस पे करना है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन और कंजंक्शन के ऊपर। ठीक है, इंटरजेक्शन जो हैं वो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में बता दूंगी। ठीक है, जब हम इनको एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने ये सारे इनके बारे में बेसिक से पढ़ा है, स्टार्टिंग से पढ़ा है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी ली है कि ये सारे हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पहले हमने देखा कि जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम लिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, लेटर से वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस। ठीक है, वो पढ़ा। फिर हमने बोला कि जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं सेंटेंस में वो कौन कौन से होते हैं, फिर उनके बारे में हमने एक एक करके उनका थोड़ा ओवरव्यू लिया कि उनको कैसे पहचानेंगे, कैसे उनको देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये सारे के सारे हमने इंटरजेक्शन तक, एंडिंग तक हमने किए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट जब क्लास लेंगे उसमें मैं आपको जो भी हमने पढ़ा है उसको और भी एक्सप्लेन में बताऊंगी। ठीक है, आज सिर्फ ये थोड़ी बेसिक क्लास थी, इसमें आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना था इनके बारे में, तो आज आपको इनकी इंट्रोडक्शन दे दी है। नेक्स्ट जब क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हर एक पार्ट को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके बताऊँगी। ठीक है, चाहे वो फ्रेज़ हो गया, वो क्लॉज हो गए, या फिर सेंटेंस हो गए, या फिर हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। ठीक है, हम टॉपिक वाइज टॉपिक जाएंगे, इनको क्या करेंगे, इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।